हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान जीके के बारे में अध्ययन करेंगे और राजस्थान जीके में भी राजस्थान भूगोल जो कांस्टेबल राजस्थान पुलिस के लिए सहायक होगी और एलडीसी और वनपाल वनरक्षक के लिए, लेकिन कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है राजस्थान भूगोल। तो हम सबसे पहले राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस देखेंगे कि राजस्थान भूगोल में क्या क्या सिलेबस है। तो देखते हैं। सबसे पहले है राजस्थान की उत्पत्ति की राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरा है राजस्थान की स्थिति और तीसरा है राजस्थान की जलवायु। चौथा है राजस्थान की जलवायु। पांचवा है अफवाह तंत्र और छठवां है राजस्थान की चीजें। इस प्रकार यह हमारा सिलेबस रहेगा और इस पर हम अध्ययन करेंगे। जो हमारे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में राजस्थान जीके में 45 क्वेश्चन आते हैं। इनमें से हम राजस्थान भूगोल का अध्ययन करेंगे और धीरे धीरे हम राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और राज्य व्यवस्था का भी अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। आज से हम इस क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, इससे पहले यह जानना जरूरी है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो पहले सूरज से एक गर्म गोला अलग हुआ था, उसे पृथ्वी नाम दिया गया, जिसका यह बहुत गर्म पिंड था। तो वह पृथ्वी के रूप में विकसित हुआ था और धीरे धीरे वह गर्म गोला धीरे धीरे ठंडा होता गया और हमारी पृथ्वी का धरातल ठंडा गया। और जब हम धरती के नीचे कोई खुदाई वगैरह करते हैं तो वहाँ पर पाते हैं कि गर्म हवाएं, गर्म गैसें निकलती हैं। तो वहाँ तो हम मान सकते हैं कि हमारा पृथ्वी एक गोल गर्म पिंड था। इसलिए हम अब राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हमारी पृथ्वी पर एक ही महासागर और एक ही महाद्वीप था, लेकिन हमारे भारत में वर्तमान में 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। और पहले एक महाद्वीप और एक महासागर था। वह महाद्वीप था पेंजिया। एक महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया, जो पृथ्वी के कुल भाग का 29% था। और दूसरा था जलीय महासागर जिसे कहा गया पेंथालासा, जो पृथ्वी के 71% पर था। तो आगे चलकर यह पेंजिया 2 भागों में टूट गया। एक था उत्तरी भाग और दूसरा था दक्षिणी। उत्तरी भाग को कहा गया था अंगारा लैंड और दूसरे को कहा गया था गोंडवाना लैंड। और इनके अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य के भाग को तैतीस सागर कहा गया। तो इनके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करते हैं। तो देखिए अंगारा लैंड किसे कहते हैं। तो अंगारा लैंड पेंजिया का उत्तरी भाग, जिसे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया का निर्माण हुआ था। इस अंगारा लैंड था, उसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप, उत्तरी एशिया ये महाद्वीपों का निर्माण हुआ था। और गोंडवाना लैंड से पेंजिया का दक्षिणी भाग, जिसमें दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका और गोंडवाना लैंड में ही हमारा भारत देश आता है। और 33 सागर है। यह एक भूषण नदी है जो अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित है, जिसे 33 सागर कहा जाता है। यह एक प्रकार से जलीय भाग है। इसे हम एक प्रकार से जलीय भाग कह सकते हैं। यहाँ पर जलीय जल पहले था। अब आगे देखेंगे राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ। तो राजस्थान का निर्माण इन दोनों पेंजिया के महाद्वीपों के दोनों टूटे हुए भागों से कौन से भाग में क्या निर्माण हुआ था। तो हमारे राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश हैं। पहला है अरावली और दूसरा है आड़ती का पठार, तीसरा है थार मरुस्थल या पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थल और चौथा है पूर्वी मैदान। तो देखते हैं गोंडवाना लैंड के भाग हैं अरावली,
गोंडवाना के भाग हैं अरावली और हाड़ौती, और 33 सागर के भाग हैं मरुस्थल और मैदानी भाग। तो कभी कभी सवाल आ जाता है कि अरावली कौन से भाग में आता है, तो गोंडवाना में आता है। तो अरावली हाड़ौती भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, जबकि मरुस्थल व मैदानी भाग भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है। जैसे हमारे भारत की भी 4 भौतिक प्रदेश हैं, वो है और प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा है मैदानी भाग, तीसरा है थार का मरुस्थल और चौथा है हिमालय। तो हमारा अरावली और हाड़ौती प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, और मरुस्थल व मैदानी भाग विशाल उत्तर पूर्वीय विशाल मैदान के भाग हैं। तो राजस्थान, अब हम देखेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो स्थिति में देखेंगे हम कि राजस्थान की स्थिति अक्षांशों के सापेक्ष कैसी है, देशांतरों के सापेक्ष कैसी है, और विस्तार में देखेंगे हमारा राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, कैसी आकृति है, कितनी सीमा है। तो हमारे राजस्थान क्षेत्रफल 3,42,239 है, और आकृति विषम कोणीय है, और सीमा 2 है, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो हम आगे चलकर इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, तो राजस्थान की स्थिति है अक्षांश और देशांतर के आधार पर। तो हमारी पृथ्वी अक्षांश व देशांतर के रूप में फैली हुई है। तो अक्षांश रेखाएं उन्हें कहते हैं ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं, ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, और उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो हम देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, यह हमारी अक्षांश रेखा है। तो अक्षांशों के उत्तरी भाग पर, जिसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, यहाँ पर हमारा राजस्थान है। और देशांतर के सापेक्ष देखेंगे हम, तो देशांतर हम उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। तो देशांतर के सापेक्ष हमारा राजस्थान पूर्वी भाग में स्थित है। ये हमारा राजस्थान पूर्वी भाग में स्थित है, जिसे पूर्वी गोलार्ध भी कहा जाता है। इसे हम पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। तो राजस्थान की स्थिति अक्षांश व देशांतर के अनुसार कौन सी दिशा हो जाएगी, तो आप सभी ने देख लिया होगा कि कौन सी दिशा में हो जाएगा। तो ये तो अक्षांश रेखा है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अक्षांश रेखा है, ये हमारी देशांतर रेखा है। तो यह हमारा उत्तरी भाग है और इधर का हमारा पूर्वी भाग है। तो यह हमारा हो गया उत्तर पूर्व। तो हमारा राजस्थान गोलार्ध ग्लोबीय स्थिति में उत्तर पूर्व में स्थित है। और राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार कौन सी दिशा में है, तो मान लीजिए ये हमारा भारत है। मान लीजिए ये हमारा भारत है, तो यहाँ पर हमारा राजस्थान स्थित है, इसके नीचे गुजरात है, महाराष्ट्र है। तो ये हमारी भारत में राजस्थान है। तो राजस्थान कौन सी दिशा में, या ऊपर हो गया उत्तर, और नीचे हो गया दक्षिण, इधर हो गया पश्चिम, इधर हो गया पूर्व। तो उत्तर और पश्चिम दिशा में है। तो हमारा राजस्थान भारत की स्थिति में
उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। और राजस्थान की अक्षांश स्थिति क्या है? तो अक्षांश स्थिति है, उत्तर में है 30 डिग्री 12 मिनट और दक्षिण में है 30 डिग्री 03। तो 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इसका यहाँ पर स्थान है गंगानगर और नीचे है बांसवाड़ा। और गंगानगर में ऊपर स्थित है कोणागांव। एक कोणागांव में यहाँ पर हम यह अक्षांश होकर गुजरता है। और नीचे है बोरकुंडा गांव स्थित है। बोरकुंडा गांव स्थित है। यह स्थान है बांसवाड़ा में है बोरकुंडा और गंगानगर में है कोणागांव। और यहाँ उत्तर से दक्षिण की ओर हमारे राजस्थान की लंबाई है 826। कितनी है? 826। हमारे राजस्थान की लंबाई है 826 और चौड़ाई है 869। द्वारा आपके लिए बनाकर बताते हैं। हमारे राजस्थान, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी, मान लीजिए राजस्थान है, तो ये हमारी देशांतर रेखा हो गई, ये हमारी अक्षांश रेखा हो गई। तो ये हो गई चौड़ाई, ये हो गई लंबाई। तो लंबाई है 826 और चौड़ाई है 869 किलोमीटर। तो हमारे राजस्थान की सवाल पूछ लिया जाए कि हमारे राजस्थान में लंबाई अधिक है या चौड़ाई अधिक है, तो हमारे राजस्थान की चौड़ाई अधिक है, जो है 869। और आगे चलते हैं। और 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश का विस्तार कितना है? हमारे राजस्थान का कितना विस्तार अक्षांशों के संदर्भ में? तो 7 डिग्री 9 मिनट ये हमारा राजस्थान का विस्तार है। 23 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से? 2 जिलों से। कौन कौन से? एक तो बांसवाड़ा, एक है प्रतापगढ़। तो एक तो बांसवाड़ा, एक तो हो गया बांसवाड़ा, एक हो गया डूंगरपुर। जब एक कर्क रेखा गुजरती है तो इसकी राजस्थान में लंबाई है 24 किलोमीटर। और इस कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं, जो है बांसवाड़ा पर पड़ती हैं, जो 21 जून को पड़ती है। इस 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। 21 जून राजस्थान और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, जिसे कर्क संक्रांति भी कहा जाता है। और 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दर्जा प्राप्त है। इस 21 जून को भारत में वन अनुसंधान केंद्र है देहरादून। राजस्थान का देशांतरीय स्थिति। तो अब हम देशांतरीय स्थिति को देखते हैं। अक्षांश स्थिति तो हमने देख ली, अब हम देशांतरीय स्थिति को देखते हैं। तो देशांतरीय स्थिति पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, जिसका विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। यहाँ पर आ जाएगा जैसलमेर जिला और उधर आ जाएगा धौलपुर जिला। ये सबसे पूर्वी जिला है। यहीं पर सबसे पहले सूर्य उगता है और सबसे पहले अस्त होता है। तो जैसलमेर और धौलपुर। और जैसलमेर की कौन सी तहसील है? कटरा तहसील। और धौलपुर की सिलाना तहसील। और जैसलमेर की
कटरा तहसील। ये हमारा हुए राजस्थान। पृथ्वी मान लीजिए ये कितनी, इसकी कितनी चौड़ाई है? 869 किलोमीटर और इसका विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट। इसको हम निकालते हैं दोनों अक्षांशों के मध्य का अंतर। तो बड़ी संख्या से में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो 78 डिग्री 47 मिनट में से हम 78 डिग्री 17 मिनट में से हम 69 डिग्री 30 मिनट को घटाते हैं तो हमारा उत्तर आएगा 8 डिग्री 47 मिनट। तो ये हमारा राजस्थान का विस्तार हुआ पूर्व से पश्चिम की ओर। और इस हम जब हमारी अक्षांश और देशांतर रेखाएं मिलती हैं तो एक दूसरे को इस नागौर जिले के लामपोलाई स्थान पर काटती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्यगाम है, गगराना को माना जाता है और देशांतर रेखाओं को समय एवं तिथि का कहा जाता है, क्योंकि देशांतर से हम समय को मापते हैं। तो एक देशांतर को मान लीजिए पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो यह देशांतर हो गए। तो इस देशांतर के मध्य की दूरी है 4 मिनट। मतलब इस देशांतर से इस देशांतर के 4 मिनट में पूरा किया जाता है। तो राजस्थान के पूर्व व पश्चिम में समय का अंतराल 35 मिनट 8 सेकंड जो हमारा अंतर आया था पूर्व से पश्चिम, कितना आया था आपने ऊपर देख लिया होगा, कितना आया था 8 डिग्री 47 मिनट। तो इसको हम 4 से गुणा करेंगे तो यह आएगा हमारा इंटू 4 से गुणा करेंगे इसको हम 4 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 45 मिनट 8 सेकंड। यह हमारे धौलपुर से जैसलमेर तक 45 मिनट का अंतर आएगा। तो राजस्थान का विस्तार हम कल देखेंगे, इसका कितना क्षेत्रफल है, इसकी कैसी आकृति है, कितनी सीमा है। तो आप अपने हमारी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी और आगे का हम भी पढ़ाएंगे। थैंक यू।